Good morning, students. Today I will be teaching you lesson number 20, that is adverbs. So children, you have already listened this word and we came to know about what are adverbs in our class 2 also, है ना. सेकेंड क्लास में भी हमने एडवर्ब्स क्या होते हैं इसका फ्यू एक्सरसाइजेस भी हमने किए थे. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज एडवर्ब्स इन डिटेल. So first of all, read the following sentences. Let us read the sentences. First one, the baby is crying loudly. Second, they are talking softly. Third, the car is running fast. So in these sentences, the words loudly, softly, fast tell us more about the verb, है ना. ये वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? एडवर्ब्स क्या है? द वर्ड्स विच टेल मोर अबाउट द वर्ब्स, वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में और अच्छा से बताने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब्स बोलते हैं. सो हियर लाउडली, सॉफ्टली एंड फास्ट आर टेलिंग अस मोर अबाउट द वर्ब्स. मीन्स हाउ, जैसा फर्स्ट सेंटेंस में द बेबी इज क्राइंग लाउडली मीन्स baby is crying, we know that, but how the baby is crying loudly, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही है. They are talking softly, yes, we know that they are talking. So talking is the verb, and how the action is being takes place, कैसा हो रही है वो action? Very softly. वो बातें तो कर रहे फिर भी बहुत softly. Next, the car is running. We know that running is the verb here, but how the car is running? Fast. बहुत fastly चल रही है. So they answer the questions. ये किस question का answer दे रहे? How the baby is crying. तो आप बोलोगे loudly. How are they talking? How are they talking? Softly. How is the car running? Fast. So the words loudly, softly and fast are called adverbs. These adverbs tell us how an action is done. So ये action कैसा हो रही है? So कोई भी एक्शन कैसा होता है ये हमको एडवर्ब्स के थ्रू पता चलता है. सो एडवर्ब्स आर नथिंग बट द वर्ड्स विच से मोर अबाउट वर्ब्स, वर्ब्स के बारे में और अच्छा इन डिटेल हमको क्लियरली समझाते हैं. सो इधर ये जो एडवर्ब्स है हमें क्या समझा रहे? हाउ द एक्शन इज बीइंग डन. कोई भी एक्शन अगर हो रही है तो एक्शन कैसा हुआ. इज इट ओके चिल्ड्रन? सो लेट अस डू द एक्सरसाइज ए. रीड द क्वेश्चन, अंडरलाइन द हाउ एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस. इस सेंटेंसेस में हाउ वाले एडवर्ब्स जो है इसको अंडरलाइन कीजिए. राहुल क्लैप्ड हैप्पीली. सो मेरा क्वेश्चन क्या है? हाउ राहुल क्लैप्ड. राहुल कैसा क्लैप किया था? हैप्पीली, बहुत खुशी से. सो व्हाट विल बी द एडवर्ब हियर? हैप्पीली. आई ड्राइव केयरफुली. मैं बहुत केयरफुली ड्राइव करता हूँ. कैसा करता हूँ? केयरफुली. सो द एडवर्ब हियर इज केयरफुली. अनु रीड्स वेल. सो हाउ अनु रीड्स. अनु कैसा पढ़ती है? बहुत अच्छा. द चिल्ड्रन रैन एक्साइटेडली. द चिल्ड्रन रैन एक्साइटेडली. सो हाउ डिड द चिल्ड्रन रैन. चिल्ड्रन कैसा भागे थे? दे रैन वेरी एक्साइटेडली. बहुत एक्साइटमेंट से वो रन किए थे. They were talking loudly in the class. So what will be the adverb? How they were talking. So जो सेंटेंस दिया उसकी एक्शन कैसा हुआ उसको क्वेश्चन में चेंज करिए तो आपको एडवर्ब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. They were talking, we know, but how they were talking? Loudly. The athlete ran fast. So in a competition is going on, some sports competition is going on, and the athlete is running, but how he is running? The athlete ran fast. वो बहुत फास्टली भागा था. The boys sang merrily. How did the boys sang? कैसा वो गाना गाए थे? Merrily, बहुत happily. The joker walked clumsily. How did the joker walk? जोकर कैसा वॉक किया था? बहुत क्लमजीली, इधर उधर, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं, क्लमजीली उसने वॉक किया था. नाउ so we came to know about how the adverbs, that how they express an action is done. Now read these sentences. Few more sentences are there and let us see those. Meena is playing there. The bird is flying above. Jyoti is waiting downstairs. सो ये 3 सेंटेंसेस हमने रीड किया. इसमें आप, मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किया उसको आप देखिए.
The words there, downstairs and above tell us more about verbs. ये इसमें ये वर्ड्स जैसा मीना इज़ प्लेइंग देयर मीन्स वेयर इज़ मीना प्लेइंग, मीना कहाँ खेल रही है. मीना इज़ प्लेइंग हमें ये पता है, बट वेयर शी इज़ प्लेइंग देयर मतलब पर्टिकुलरली एक जगह हमें बता रहे हैं. द बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव, वी नो दैट द बर्ड इज़ फ्लाइंग, बट वेयर द बर्ड इज़ फ्लाइंग, इट इज़ फ्लाइंग अबव. थर्ड वन, ज्योति इज़ वेटिंग डाउन स्टेयर्स, ज्योति वेट कर रही है, वेटिंग इज़ द वर्ब एंड बट वेयर शी इज़ वेटिंग डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स में अपने लिए ज्योति वेट कर रही है. सो दे टेल अस वेयर एन एक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस, इनके बारे में ये समझाते हैं. सो द वर्ड्स देयर, डाउन स्टेयर्स, अबव और ऑल्सो एडवर्ब्स, इसमें ये वाले वर्ड्स पे एडवर्ब्स होते हैं. एंड व्हाट दे टेल अस अबाउट, दे टेल अस वेयर द एक्शंस हैव टेकन प्लेस. सो ए एक्शन कहाँ पे हुआ इसके बारे में बताते हैं. जैसा फर्स्ट वाले वर्ड्स जो देखा हमने वो हाउ एन एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कैसा हुआ वो बताते हैं. अब कोई भी एक्शन कहाँ हुआ, वेयर इट हैज़ टेकन प्लेस, उनके बारे में हमें बताते हैं. जैसा अबव है, बिलो है, डाउनस्टेयर्स है, हियर, देयर, ये सब क्या होते हैं, ये सब एडवर्ब्स होते हैं. बट ये एडवर्ब्स किसके बारे में बताते हैं हमको, वेयर द एक्शंस हैव टेकन प्लेस. सो वी केम टू नो दैट एडवर्ब्स टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, वेयर द एक्शंस हैव taken place. Now let us see exercise B. Underline the where adverbs in these sentences. Few sentences are given and we have to underline the where adverb, मतलब adverb which describes where the where मतलब where the work, where the action have taken place. मोहन is playing outside. So इसमें हमको पता है verb playing, but मोहन खेल रहा है, फिर भी कैसा खेल रहे नहीं है, वो how नहीं है इधर, where he is playing. So outside will be the adverb. Jyoti is standing there. So where is Jyoti standing? There, it is the adverb. Vandana is waiting upstairs. Vandana wait कर रही है कहाँ, upstairs. So where is Vandana waiting? Upstairs is the adverb. The boy looked up. Boy देख रहा था, फिर भी क्या देख रहा था नहीं है इधर, कहाँ देख रहा था, where he is seeing, where he is looking up. The puppy stays here. Yes, puppy stay करता है, फिर भी कहाँ, here, इधर. So here is the adverb which says where the puppy stays. The girl is inside. So where is the girl? Girl कहाँ है, अंदर है. The aeroplane is flying above. Aeroplane fly हो रही है, but where? Above, ऊपर. I looked for him everywhere. मैंने उसके लिए देखा था, उसके लिए सर्च किया था, but where you have looked for him? कोई पूछेंगे अरे कहाँ देखा तुमने. I looked for him everywhere. मैंने पूरा मतलब हर जगह उसके लिए ढूंढा. We traveled far to look for him. हमने बहुत दूर ट्रैवल किया था, क्यों, उसको देखने के लिए. To look for him we traveled far. So where, up to where you have traveled, आप कहाँ तक गए थे. So far, हम बहुत दूर गए थे. So here far is an adverb which tells about the verb traveling. So कहाँ तक, आप कहाँ तक, it tells about where. He went out to play. Yes, he went to play, but कहाँ खेल रहा है वो, where he is playing. He went out to play. He is playing outside. वही, he went out to play. So out is also an adverb. So children, hope you understood how, मतलब how the adverbs tell us how an action is being done or how and where the action is being taken place. Now let us know one more thing. Now read these sentences. तरुण इज़ प्रेजेंट इन द क्लास टुडे. तरुण आज आया है क्लास में. द बर्ड्स आर फ्लाइंग नाउ. बर्ड्स अभी उड़ रहे हैं. मनोज गेट्स अप अर्ली. मनोज रोज जल्दी उठता है. सो द वर्ड्स टुडे, नाउ एंड अर्ली टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब्स. किसके बारे में बता रही, जैसा फर्स्ट सेंटेंस देखिए, तरुण इज प्रेजेंट इन द क्लास. सो ये कौन सी वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब्स इज प्रेजेंट. तरुण प्रेजेंट है कब, आज. कब प्रेजेंट था वो, आज वो प्रेजेंट है. सो दे टेल अस व्हेन इज तरुण प्रेजेंट, तरुण कब प्रेजेंट था, आज. नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में,
द बर्ड्स आर फ्लाइंग नाउ, सो बर्ड्स फ्लाई कर रहे, बट कब कर रहे, व्हेन दे आर फ्लाइंग, नाउ अभी। मनोज गेट्स अप अर्ली, मनोज जल्दी उठता है, व्हेन डज मनोज गेट अप, मनोज कब उठता है, अर्ली, कब उठता है मनोज, अर्ली। सो इससे हमें ये समझ में आया कि द वर्ड्स टुडे, नाउ एंड अर्ली आर एडवर्ब्स। सो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स, टुडे, नाउ एंड अर्ली। बट ये वर्ब्स वर्ब की क्या चीज़ बताते हैं हमको, दे टेल अस व्हेन द एक्शंस हैव टेकन प्लेस। सो ये एडवर्ब्स हमको कोई भी एक्शन कब कब हुआ है इसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। सो अभी आपको क्या समझ में आया, फ्यू एडवर्ब्स टेल अस व्हेन द एक्शंस हैव टेकन प्लेस। सो इससे हम एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कि एन एडवर्ब, कोई भी एडवर्ब हमको किसके बारे में बताते हैं, टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब, हमको वर्ब की क्या काम हो रही है, हाउ द वर्क इज बीइंग डन, या वेयर द एक्शन इज बीइंग डन, और व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। ये तीनों के बारे में भी बता सकते हैं। मतलब कोई भी एक्शन हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ एंड कब हुआ, इनके बारे में हमें एडवर्ब्स बताते हैं। सो लेट अस डू एक्सरसाइज सी ऑल्सो। वी मेट हिम एस्टरडे, हम उनसे मिले थे, बट कब मिले थे, व्हेन यू मेट देम एस्टरडे। सो एस्टरडे इज एन एडवर्ब। इट इज सनी टुडे, आज सनी डे है। सो हाउ इज टुडे, आज कैसे, सनी कब है, आज है, सो टुडे। इट रेन्ड एस्टरडे, सो एस्टरडे रेनफॉल हुआ था, तो कब हुआ था रेनफॉल, व्हेन, yesterday. So yesterday is the adverb. The baby is crying now. Yes, baby is crying, but when she cried, now, abhi. मीना गेट्स अप अर्ली, when मीना गेट्स अप, मीना कब उठती है, बहुत अर्ली उठती है। टिया विल रिटर्न टू नाइट, टिया रिटर्न हो रही है, बट when she will return टू नाइट, रात को। द स्कूल इज क्लोज टुमारो, कल के लिए स्कूल बंद है। यस, द स्कूल इज क्लोज, बट when, फॉर टुमारो। दे विल कम लेट, वो आएंगे बट लेट आएंगे। सो व्हेन विल दे कम, व्हेन विल दे कम, वो कब आएंगे, लेट आएंगे। ही विल कॉल सून, वो जल्दी ही आपको कॉल करेगा। व्हेन विल ही कॉल, यस, अभी थोड़ी जल्दी ही आपको वो कॉल करेगा। ही वोक अप अर्ली, वो उठ गया था बहुत जल्दी। सो अर्ली इज द एडवर्ब हियर। सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। जैसा कि एडवर्ब को हम कोई भी वर्ब की जो एक्शन हो रही है, तो हाउ एन एक्शन इज डन, और वेयर द एक्शंस हैव टेकन प्लेस, और व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, ये तीनों के बारे में जो बताएंगे, ये एक्शन की ये तीनों फ्रेजेस के बारे में जो बताते हैं, उनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। सो सी द डेफिनेशन दैट इज गिवन ओवर हियर। एन एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट ए वर्ब, वर्ब के बारे में ज़्यादा बताते हैं। इट टेल्स अस हाउ, where और when an action takes place। so ये एडवर्ब हमें कोई भी एक्शन how कैसा हुआ, where कहाँ हुआ, और when कब हुआ, इसके बारे में बताते हैं। so children, after listening the video, kindly go through the chapter and do exercise A, B and C on your own. Okay, thank you.